हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों को अगर हेल्पफुल लगती है तो आप लोगों को हमेशा उसकी नोटिफिकेशंस आती रहे। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो गाइज, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली गाइज, क्योंकि आज जितने भी कॉमेंट्स मतलब मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स आते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स आते हैं कि लेकिन मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि सारे कमेंट्स थोड़े अगर स्किप थोड़ा टाइम निकल जाते हैं तो वो कमेंट्स फिर दिखते नहीं है। तो उसके सब मैं जवाब देती हूँ। तो मोस्ट ऑफ द जो कमेंट्स है लोगों के यही है कि आपका जो वेट है, आपके बेबी का वेट है, वो कितना है। सो गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो मेरा वेट था जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मेरा जब प्रेगनेंसी था, तो मेरा वजन था वो 50 kg था। मतलब प्रेगनेंसी के पहले मेरा वजन मोस्टली 50, 51, 49 इतना ही रहता था। अब जो मेरा मतलब जब मैंने कंसीव कर लिया, उसके बाद मेरा जो वजन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। मतलब 3 मंथ्स में 3 kgs बढ़ा, फिर 5th मंथ में 5, 6 ऐसे बढ़ते बढ़ते अभी तक मेरा वजन 60 kg हो गया। 60-61 के बीच में है गाइज। सो यहाँ पे मेरा वजन 61 हो गया है। 8 मंथ की प्रेगनेंसी शुरू हो गई है, तो यहाँ पे 61 kg मेरा वजन हो गया। और मेरे बेबी का जो वेट है वो 7 मंथ में 1200 ग्राम था। तो वही बेबी का वजन जो है वो 7 मंथ का जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें 1100 समथिंग ग्राम आया था, यानी अप्रॉक्स 1200 ग्राम आया था। तो जो वजन है मेरे बेबी का वो 7 मंथ में 1200 ग्राम था। 8 मंथ जैसे ही शुरू होता है, आपके बेबी का वजन जो होता है वो डबल होने लग जाता है। मतलब जैसे 8 मंथ कंप्लीट होगा ना, तो ये 250 ग्राम मतलब 2.5 किलो और 2 किलो 2.5 किलो तक बेबी हो जाता है। ये होता है यहाँ पे। तो ये 7 मंथ की जो अल्ट्रासाउंड कराते हो, बहुत से लोगों की ये भी क्वेश्चन है कि 7 मंथ का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें बेबी का वजन कितना अच्छा होता है, मतलब कितना हो कि अच्छा होता है। तो अब 1 किलो से ऊपर अगर आपके बेबी का वजन है तो वो वेल एंड गुड है, आपका बेबी हेल्दी है, अच्छा है, उसकी हेल्थ अच्छी है, उसका वजन अच्छा है, उसके में ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये भी बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे कि 7 मंथ का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें कितना बेबी का वजन होना चाहिए। तो मेरे बेबी का वजन मोस्टली 1100 ग्राम समथिंग था, 35 ऐसा कुछ। तो और यहाँ पे अगर आपका 1 किलो से बेबी वजन मतलब वजन है उसका, तो वो वेल एंड गुड होता है और अच्छा होता है, आपकी बेबी की ग्रोथ अच्छी है। तो ये कमेंट्स होते हैं। और आप बहुत सारे लोगों पूछते हैं कि मेरा LMP क्या है, मतलब लास्ट मंथली जो मेरा पीरियड था वो क्या था। तो वो 27 नवंबर था। तो 27 नवंबर से आज तक काउंट करें तो मेरा 8 मंथ शुरू हो गया है, यानी 31st वीक ऑफ मेरा प्रेगनेंसी चल रहा है। तो जहाँ पे LMP सब लोग पूछ रहे हैं, वहीं बहुत सारे लोग EDD भी पूछ रहे हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या है। सो गाइज, मेरी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है वो जब मैंने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड निकाला था तब कुछ अलग आई थी, यानी 9th ऑफ सितंबर आई थी। सेकेंड में 7th ऑफ सितंबर आई थी। अभी मैंने जब 7 मंथ का अल्ट्रासाउंड कराया उसमें 2 सितंबर आया है। तो ये जो आपकी EDD है वो 1 वीक पहले ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसमें आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे आपकी बेबी का ग्रोथ हो जाता है, जैसे आपकी बेबी के हेड की साइज होती है, वो EDD उस चीज पे कैलकुलेट होती है कि आपकी एक्सपेक्टेड जो डिलीवरी डेट है वो कब की होगी। तो वो थोड़ी 1 वीक आगे पीछे होती रहती है। मेरी 1 वीक पीछे आ गई है, 2 ऑफ सितंबर आई है अभी नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड जो 8 मंथ का निकालेंगे उसमें पता चलेगा कि एक्चुअल क्या है। और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपका जो क्या कहते हैं स्किन टोन है वो कैसा हो गया है। स्किन टोन की बात करें तो यहाँ पे मेरा थोड़ा स्किन पहले से डार्क हो गया है। मुझे ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे थोड़ी से ब्लैक जैसे लगने लगे, ब्लैक स्पॉट्स आने लग गए हैं। स्किन मतलब देखा जाए तो थोड़े थोड़े डार्क हो गए हैं, और इतनी ब्राइट स्किन नहीं रही जितनी पहले थी, अभी उससे थोड़ी सी डल हो गई है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके बाल इतने बड़े कैसे हो गए, मतलब क्या ये प्रेगनेंसी में हुए? तो नहीं, बाल का ग्रोथ मेरे प्रेगनेंसी में नहीं हुआ है। स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर का हाफ जो था उसमें मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़े थे गाइस, उसमें मेरे इतने इतने बाल झड़े थे। तो ये जो फिर अभी बालों की ग्रोथ अच्छी हो गई है थोड़ी, इतने मतलब मेरी बाल पहले से ऐसे थे, ऐसी नहीं कि अभी ग्रोथ हुई है, पहले से ही ऐसे थे, सिर्फ बीच में थोड़े झड़ने शुरू हो गए थे और अभी वो बंद हो गए, इसके लिए ज्यादा थोड़े बाउंसी दिखते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं आप कौन कौन से मेडिसिन लेते हो, तो मैं सिर्फ अभी फिलहाल मेरे पूरे प्रेगनेंसी जर्नी में मैंने फॉलिक एसिड फॉर एक्सटी करके एक टैबलेट था वो लिया था, और एक कैल्शियम की गोली। तो हाँ, यहाँ पे मेरा एक फॉलिक एसिड
पूरे प्रेगनेंसी जर्नी में मैंने फॉलिक एसिड ही लिया है, वो फॉर एक्सटी जो मैंने बताया, और एक कैल्शियम की गोली। जो फॉर एक्सटी है वो मैं रात को लेती हूँ, और जो कैल्शियम का टैबलेट है वो मैं दोपहर को लंच के बाद लेती हूँ। और जो मेरा डाइट है, सब लोग पूछ रहे हैं कि आपके बेबी का वजन इतना कैसे, तो इतना कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मल है। मैंने वो बेबी का वजन बढ़ाने के लिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाई है, कोई भी चीज़ नहीं की है। तो मोस्टली 7 मंथ की प्रेगनेंसी में आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो लोगों के बेबी का वजन इतना ही होता है। बहुत सारे लोगों का कम हो जाता है, क्योंकि वीकनेस की वजह से लोगों को मॉर्निंग सिकनेस, नोशिया, ये सब चीज़ें होती है। लोग खाना बहुत कम कर देते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं जिसकी वजह से उनके बेबी का ग्रोथ थोड़ा सा रुक जाता है। तो आप लोगों को अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है गाइस। और नेक्स्ट जो कमेंट है यहाँ पे, आप लोग बोल रहे हैं आपका कौन सा महीना चल रहा है, तो ये अभी मेरा 31st ऑफ वीक चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी 34 वीक्स की होती है, तो आपका 8वें महीने में 31 वीक्स कैसे चल रहा है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, पूरी जो प्रेगनेंसी जर्नी होती है 40 वीक्स की होती है। तो 40 हफ्तों की प्रेगनेंसी में ये 30 वीक्स मेरा जो चल रहा है यहाँ पे, ये मेरा 8 मंथ का शुरुआत हो गया, यानी फर्स्ट वीक ऑफ मेरा 8 मंथ चल रहा है। तो मोस्टली जो लोगों की डिलीवरी होती है वो 37, 38 वीक्स में होती है। उसके पहले डिलीवरी अगर हो जाती है तो ये आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी मानी जाती है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपके जो पेट पे लाइन होती है डार्क वाली, वो कैसी है, नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ है। तो ये जो लीनिया निग्रा जिसे कहा जाता है, जो एक ब्लैक लाइन पेट पे होती है, मुझे मोस्टली पहले 6 मंथ्स तक वो नीचे ही थी। 7 मंथ में वो थोड़ी थोड़ी ऊपर आने लग गई है। अब 8 मंथ में ऊपर और नीचे की दोनों थोड़ी थोड़ी डार्क होने लग गई है। और हाँ, ये अभी फिलहाल मुझे स्ट्रेट लग रही है। देखते हैं आगे क्या चीज़ होती है। और इससे जो बेबी बॉय बेबी गर्ल का जो प्रेडिक्शन करते हैं वो मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस करने वाली हूँ गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है वो मोस्टली हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है आपकी बॉडी में। किसी किसी का ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, किसी किसी के कम होते हैं। जो ये हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं उसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं। एड़ियों का फटना, स्किन का डार्क होना, ये जो लीनिया निग्रा है जो लाइन होती है उसका डार्क होना, या स्ट्रेट होना, या थोड़ा आड़ा होना, या टेढ़ा होना, या सिर्फ नीचे होना, ये सब चीज़ें होती हैं वो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होती है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती हैं। और जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारे वजाइना से थोड़ा सा पानी यानी वाइट पानी डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसका क्या, थोड़ा हो रहा है तो नॉर्मल है, यानी रेगुलर नहीं होना चाहिए ये चीज़ें, और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर रेगुलर हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं क्वांटिटी में, तो आप लोगों को, यानी आपकी पैंटीज गीली हो जा रही है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन है कि हमें पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है। तो गाइज मुझे भी जैसे ही मेरा 6 मंथ शुरू हुआ, मेरे पेट के निचले हिस्से और वजाइना के लेफ्ट साइड पे बहुत ज़्यादा पेन होना, स्ट्रेस जैसा, एक्चुअली पेन नहीं बोल सकते, चलने में भी कभी कभी पेन होने लग जाता है। पी करते वक्त अगर आपको पेन हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। बट अगर उठते बैठते होता है तो ये आपके मसल्स पुल और पुश की वजह से होता है, जो आपके बेबी के ग्रोथ की वजह से, बेबी की वजन की वजह से आपके मसल्स पे, आपकी हड्डियों पे मतलब प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ये आपको होता है। इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब रात को सोए रहो ना तो उठा नहीं जाता, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होता है। अगर ज़्यादा देर तक बैठे रहो तो भी उठा नहीं जाता। वो जो मसल्स होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, जिसकी वजह से हमें वो स्ट्रेस फील होता है, यानी मसल्स पे प्रेशर पड़ता है तो वो स्ट्रेस मसल्स पे जाता है, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। तो ये दर्द है वो नॉर्मल है। बट अगर आप लोगों को पी करते वक्त वजाइना में पेन हो रहा है, जलन हो रही है, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। और वहीं अब बहुत सारे लोगों की ये भी है कि हमारे येलो डिस्चार्ज हो रहा है प्रेगनेंसी में। तो देखो कभी कभी कैसा होता है कि आप लोगों के बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है जब, तब आप लोगों को येलो डिस्चार्ज थोड़े से होने लग जाते हैं। बट वो कभी कभी हो तो ठीक है, बट आपको अगर वो रेगुलर चीज़ें हो रही है और ज़्यादा क्वांटिटी में हो रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है यहाँ पे। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपके अल्ट्रासाउंड की पिक डालो। तो गाइज मैंने मेरी 3rd मंथ, 5th मंथ, यानी जो एनॉमली स्कैन होता है 7 मंथ, सबकी पिक मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगी। किसी न किसी रील्स में मैंने सबकी फ़ोटोज़ डाली है, सब में चीज़ें बताई है कि मेरे अल्ट्रासाउंड में क्या क्या चीज़ें आई है, क्या क्या नॉर्मल है, क्या क्या अब नॉर्मल है, क्या क्या ब्लड रिपोर्ट्स है। तो ब्लड रिपोर्ट्स मेरी मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैंने 7 मंथ में मेरा CBC कराया, 3rd मंथ में कराया था, उसके बाद डायरेक्टली बीच में कराया नहीं, डायरेक्टली 7 मंथ में कराया, तो CBC बहुत ज़्यादा ही नीचे आ गया है, यानी
6 समथिंग आया है, तो उसके लिए डॉक्टर ने आयरन वगैरह का टेस्ट लिखा था। तो आयरन वगैरह बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, तो यहाँ पे सिर्फ ब्लड की कमी है। मोस्टली ब्लड की कमी प्रेगनेंसी में होती रहती है कि जब आपने बेबी कंसीव किया रहता है तो आपका जो हीमोग्लोबिन वो थोड़ा सा स्पाइक नहीं, थोड़ा नीचे आ जाता है। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आपने जो आपकी मंथ, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता कि कौन सा वीक चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है। तो जैसे ही आपका जैसे लास्ट आपकी जो मेंस्ट्रुअल पीरियड था, उसके बाद आपने कंसीव किया, वहाँ से आपको काउंट करना शुरू कर देना। और एक प्रेगनेंसी करके ऐप है, उसमें आप अगर ये सब डिटेल्स डालोगे तो आपको उसमें प्रॉपर वीक्स, प्रॉपर डेज, प्रॉपर मंथ्स, आपकी EDD वगैरह सब कैलकुलेट होकर दिख जाती है। तो वो प्रेगनेंसी करके ऐप है, आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय।